राइट। फोटोथेरेपी क्या होता है कि बच्चे को लाइट के सामने रखना है। बच्चे को किसके सामने रखना है? लाइट के सामने रखना है। लाइट मतलब CFL किसके सामने रखना है? CFL के सामने रखना है। CFL होता है ना बल्ब, उसमें रखना है। अब लाइट के सामने आप रखोगे तो उस लाइट से और बेबी की जो डिस्टेंस होनी चाहिए, ये क्या है? बेबी बेबी और लाइट के बीच में जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो लगभग होनी चाहिए बेटा 32 से लेके 45 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए? 30 से लेकर 45 सेंटीमीटर की क्या होनी चाहिए? डिस्टेंस होनी चाहिए। एक क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि फोटोथेरेपी के दौरान लाइट और बेबी के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 45 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए? डिस्टेंस होना चाहिए। कभी कभी अगर रेंज में ये क्वेश्चन आ जाए तो लिख लेना 30 to 45 क्या होना चाहिए? सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। अब लाइट यानी कि लाइट हम दो प्रकार की यूज करते हैं, यानी कि जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, मोस्ट इफेक्टिव लाइट, यानी कि जो मोस्ट इफेक्टिव लाइट होती है, मोस्ट इफेक्टिव लाइट, वह मोस्ट इफेक्टिव लाइट होती है बेटा ब्लू कलर की। कैसे होती है? ब्लू कलर की लाइट मोस्ट इफेक्टिव होती है। याद रखना, ये क्या करती है? बिलिरुबिन को बॉडी से जल्दी क्या करती है? एक्सक्री आउट करने का काम करती है। मोस्ट इफेक्टिव अगर आपसे लाइट पूछे तो कौन सी? ब्लू लाइट। अगर मोर कॉमन यानी कि नवडे, आज के दिनों में जो कॉमनली यूज की जाने वाली लाइट है वो है बेटा व्हाइट। कॉमनली कौन सी यूज की जा रही है आज? लाइट, व्हाइट लाइट की जा रही है। कॉमनली यूज कौन से की जा रही है? कॉमनली नाउअडे कॉमनली यूज लाइट, कॉमनली व्हाइट लाइट यूज, कॉमनली यूज की जा रही है कौन सी? व्हाइट लाइट। ये क्या है बेटा? मोस्ट इफेक्टिव, क्योंकि ये क्या करती है? जल्दी एक्सरे आउट कर देती है बॉडी से किसको? बिलिरुबिन को। लाइट क्या करती है कि जो बिलिरुबिन है, जो वाटर इंसोल्यूबल है, उसको कन्वर्ट करवा देती है किसे? वाटर सोल्यूबल में बाय द लीवर। और लीवर के थ्रू कहां दे देती है? किडनी एंड जीआईटी पे। और किडनी और जीआईटी यूरिन और फेसेस के थ्रू क्या करता है बेटा? बिलिरुबिन को बॉडी से आउट कर देता है। जैसे बिलिरुबिन का लेवल बॉडी में कम हुआ वैसे जॉन्डिस सबसाइड हो गया। राइट, समझ में आ गया आपको? कभी कभी आपसे पूछा जाए कि ब्लू लाइट का जो वेवलेंथ होता है कितना होता है? याद रखना, ये जो ब्लू लाइट है ना, इसका जो वेवलेंथ होता है ये होता है बेटा 420 से लेके 480 नैनोमीटर। कितना होता है? 420 से लेके 480 नैनोमीटर होता है। यहां तक आपको समझ में आया? अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाइट लाइट का, ये जो व्हाइट लाइट आपने लिखी है, इसका वेवलेंथ कितना होता है, तो इसका जो वेवलेंथ होता है बेटा ये होता है 500 से 600 नैनोमीटर। इसका कितना होगा? 500 से 600 क्या होता है? नैनोमीटर होता है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि नाउ डे कॉमनली ब्लू लाइट क्यों, कॉमनली व्हाइट लाइट क्यों यूज की जा रही है, जबकि मोस्ट इफेक्टिव लाइट तो कौन सी है? ब्लू। अरे ब्लू लाइट क्या है? मोस्ट इफेक्टिव लाइट है फॉर द जॉन्डिस को बॉडी से ओवरकम करने के लिए। लेकिन आजकल मोर कॉमनली ट्रेंड चल रहा है व्हाइट लाइट का। व्हाइट लाइट क्यों यूज की जा रही है बेटा? व्हाइट लाइट इसलिए यूज की जाती है कि बच्चे को हम इजीली क्या कर सकते हैं? असेस कर सकते हैं कि इसमें जॉन्डिस में कितना डिस्कलरेशन है। और ब्लू लाइट में आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे येलो कलर को, येलोविश कलर को, लेकिन व्हाइट लाइट में आप क्या कर सकते हो? व्हाइट आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे अगर मैं इस बैनर का कलर लाइट ना रख के ब्लू रख देता या येलोविश रख देता और इधर से मैं ब्लू लाइट डालता, क्या वो अच्छे से विजुअलाइज होता? नहीं होता ना। तो इसलिए जॉन्डिस को इजीली असेस करने के लिए हम कौन से लाइट का यूज करते हैं? व्हाइट लाइट का यूज करते हैं। और CFL बल्ब लगाते हैं। याद रहेगा, क्या लगाते हैं? CFL क्या लगाते हैं? बल्ब लगाते हैं। यानी कि इसका इसका बेटा यहाँ लिख लो, व्हाइट लाइट का हम यूज इसलिए करते हैं कि हम आसानी से क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं। डिटेक्शन, डिटेक्शन ऑफ साइनोसिस, साइनोसिस का क्या कर सकते हैं? डिटेक्शन कर सकते हैं। जो साइनोसिस होता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं? व्हाइट लाइट में डिटेक्ट कर सकते हैं। जबकि ब्लू ब्लू लाइट में कभी भी डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं साइनोसिस, क्योंकि साइनोटिक कलर इज ब्लू। और ब्लू लाइट आप डाल रहे हो तो कैसे डिटेक्ट हो पाएगा भाई?
नहीं हो पाएगा। मोस्ट इफेक्टिव है बट एक साइड इफेक्ट है। कहा जाता है कि अच्छे व्यक्तियों के बहुत फायदे हैं लेकिन उनको कोई झेल नहीं पाता है, राइट। हस्बैंड अगर ज्यादा केयरिंग होगा तो आपकी ज्यादा परवाह करेगा, छोटी गलती में पीट देगा, आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार किसके साथ होता है, वाइफ के साथ। तो यहाँ पर उसे मतलब नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मतलब इसे है कि साइनोसिस को डिटेक्ट करने के लिए व्हाइट लाइट क्या होती है बेटा, सुटेबल होती है, जबकि ब्लू लाइट सुटेबल नहीं होती है। इसलिए मोस्ट कॉमनली अभी यूज की जाने वाली कौन सी है, व्हाइट लाइट। और मोस्ट इफेक्टिव जो लाइट होती है वो कौन सी है, ब्लू लाइट। यह दोनों अंतर समझ में आया, आया कि नहीं। नैनोमीटर वेवलेंथ तो भी समझ में आया, एक का 420 से 480 है और एक का 500 से 600 नैनोमीटर है, याद रहेगा। देन आगे लिखिए इसमें, जब आप आगे देखते हो बेटा ये क्या करती है, बॉडी से बिलिरुबिन को क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट करती है। क्यों करती है, क्योंकि अनकॉन्जुगेटेड को कन्वर्ट करते हैं कॉन्जुगेटेड में, और कॉन्जुगेटेड वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर के साथ बेटा कहां चला जाता है, बॉडी से आउट, यूरिन के थ्रू एंड फीसेस के थ्रू। यहां तक आपको समझ में आया। देन इसके बाद आगे लिखिए बेटा, इसी में आपसे कभी कभी एक चीज पूछा जाता है कि इसका जब आप क्या करोगे, ट्रीटमेंट करते हो। तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया। कभी कभी आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है कि CFL लाइट की फुल फॉर्म क्या है। आप जो बेबी को दे रहे हो ना जॉन्डिस को डिसअपियर करने के लिए, तो इस CFL की फुल फॉर्म क्या है। CFL नाम सुना है सिर्फ, बताओ। अरे किसको पता है CFL, अरे हमारे घर पे CFL लगा हुआ है, हर घर पे लगा हुआ है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि CFL की फुल फॉर्म होती क्या है, बताओ। अरे बताओ भाई, तो बताओ। चलो ठीक है, लिखो कम्पैक्ट, लिखो बेटा कम्पैक्ट, लिखो लिखो कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, कम्पैक्ट, कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट, फ्लोरोसेंट लैंप, कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। लिखो कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट, फ्लोरेसेंट लैंप, कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। यह फुल फॉर्म ऑफ द CFL, याद रहेगा। किसके फुल फॉर्म है, CFL की फुल फॉर्म है। और याद रखना कि जब आप लाइट देते हो, उस लाइट का याद रखना कि दो पार्ट बॉडी के, ये हमेशा याद रखना, दिमाग में फिट कर लेना कि बॉडी का जो बच्चा है उस बच्चे को एवरी 2 आवर में पोजीशन चेंज करेंगे। पहली बात, पहला नर्सिंग इंटरवेंशन कि फोटोथेरेपी के दौरान बच्चे की पोजीशन एवरी 2 आवर में चेंज करनी है। दूसरा नर्सिंग इंटरवेंशन, एवरी 2 आवर में टेम्परेचर लेना है ड्यूरिंग द फोटोथेरेपी। तीसरी बात, रिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन को चेक करना है ड्यूरिंग द फोटोथेरेपी, याद रहेगा। अगर ये डिहाइड्रेशन हो गया तो बेटा आपको क्या करना है, वहां पर लिक्विड देना है, आईवी, आईवी लिक्विड देना है, ध्यान रखना। आईवी क्या करना है, लिक्विड। यानी कि अगर फोटोथेरेपी में रख रहे हो, यानी कि फोटोथेरेपी दे रहे हो, नॉट रेडिएंट वार्मर, अगर आप फोटोथेरेपी में रख रहे हो तो 20 to 40 ml पर केजी पर डे के हिसाब से क्या करेंगे बेटा, उसको आईवी फ्लूइड देंगे। अगर बेबी किसमें है, रेडेंट वार्मर में रखा हुआ है, तो 40 to 80 ml पर केजी पर डे के हिसाब से क्या देंगे बेटा, फ्लूइड देंगे, ताकि डिहाइड्रेशन ओवरकम हो जाए। डिहाइड्रेशन करने के लिए हम कैसा करते हैं, अरे समझ में आया कि नहीं। एवरी 2 आवर में टेम्परेचर असेस करना है, एवरी 2 आवर में क्या करना है बेटा, फोटो पोजीशन चेंज करनी ड्यूरिंग द फोटोथेरेपी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फोटोथेरेपी के दौरान ये क्या है बेटा, बेबी है, ये क्या है, बेबी, राइट। ये बेबी का क्या है बेटा, ट्रंक। ये क्या है, जेनाइटल पार्ट, राइट। क्या है, जेनाइटल पार्ट। ये पैर है बेबी के, देख रहे हो आप। यानी कि बहुत अच्छा बेबी है, हंसता भी है, ऐसे कर लेते हैं, राइट। अब याद रखना इस बेबी के अंदर ये दो आंखें हैं, क्या है, दो आंखें, नन्नू सा बच्चा है। इसमें एक चीज याद रखना है, हंसना नहीं है, बच्चा क्यूट होता है इसलिए हंसते नहीं है, क्यूट बच्चों पे कभी हंसा नहीं करते हैं, ठीक है, स्माइल देते हैं। इसकी फोटोथेरेपी के दौरान दो चीजों को क्या करते हैं, कवर करते हैं। एक तो बेटा आई को करते हैं ताकि रेटिनल प्रॉब्लम ना हो, और दूसरा किसको करते हैं, जेनाइटल पार्ट को। बाकी एंटायर सरफेस में, एंटायर बॉडी में क्या करते हैं बेटा, फोटोथेरेपी देते हैं, वो भी डायरेक्ट जेनाइटल पार्ट को
और आई को बेटा क्या करते हैं, कवर करके रखते हैं। किसको, आई को, आईज को, एंड जेनाइटल ऑर्गन को क्या करते हैं बेटा, फोटोथेरेपी के दौरान कवर करते हैं। याद रहेगा, क्या करते हैं बेटा, इनको कवर करते हैं, नहीं तो क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, रेटिनल प्रॉब्लम हो सकती है। ये बात आपको समझ में आई। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें मेडिसिन में डीओ से ड्रग ऑफ चॉइस, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, तो लिखना फिनोबार्बिटोल, फिनोबार्बिटोल। और याद रखना ये फिनोबार्बिटोल ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस, ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस सीजर्स, किसमें बेटा, सीजर्स में, सीजर्स इन प्रेगनेंसी। अगर प्रेग्नेंट लेडी के अंदर चक्कर आ रहे हैं, सीजर्स आ रहे हैं, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस भी क्या होती है, फिनोबार्बिटोल होती है। और ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ जॉन्डिस की भी क्या होती है, फिनोबार्बिटोल होती है। याद रहेगा, अरे रहेगा कि नहीं। फिर बता रहा हूं कि लाइट और बेबी के बीच में फोटोथेरेपी के दौरान 20 यानी कि 30 से लेके 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। दूसरी बात, लाइट दो प्रकार की यूज करते हैं, ब्लू एंड व्हाइट। ब्लू लाइट मोस्ट इफेक्टिव होती है, बट इसकी वजह से हम साइनोसिस को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसकी जगह मोर कॉमनली यूज की जाती है व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट में हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। लाइट कौन सी होती है, CFL होती है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। याद रहेगा। दूसरी बात, हम क्या करेंगे बेटा, असेस करेंगे फोटोथेरेपी में कि बच्चे को डिहाइड्रेशन तो नहीं हुआ है। अगर डिहाइड्रेशन हुआ है फोटोथेरेपी की वजह से, तो 20 से 40 ml पर केजी पर डे के हिसाब से आईवी क्या देंगे, हम फ्लूइड देंगे। अगर रेड एनवायरमेंट में रखा हुआ है तो 40 से 80 ml पर केजी पर डे के हिसाब से क्या देंगे बेटा, आईवी फ्लूइड देंगे। और याद रखना, फोटोथेरेपी के दौरान बच्चे की पोजीशन एवरी 2 आवर में चेंज करनी है। और दूसरी बात, एवरी 2 आवर में बॉडी का टेम्परेचर असेस करना है। अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ है, फीवर, पायरेक्सिया जैसी कंडीशन आ रही है, तो लाइट से क्या कर देना है बेटा, उसको सम टाइम के लिए दूर कर देना है, क्योंकि फीवर से भी बचाना है उससे। याद रहेगा।